नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीसेस एंड पी टेक में। दोस्तों, आज हम रिटेल सॉफ्टवेयर की बात करेंगे जो पीसेस एंड पी कंपनी का रिटेल सॉफ्टवेयर है, जिससे हम रिटेल बिलिंग करते हैं। उस रिटेल सॉफ्टवेयर में हम ये आज देखेंगे कैसे हम कस्टमर क्रिएट करेंगे, कैसे ओपनिंग बैलेंस सेट करेंगे, कैसे ड्यू डेज सेट करेंगे और कैसे हम इनवाइस बनाते समय ही कस्टमर को इनवाइस मेल कर सकें। आज इन ऑप्शंस के बारे में हम जानेंगे कि पीसेस एंड पी रिटेल सॉफ्टवेयर में इसे हम कैसे ऑपरेट करेंगे। तो दोस्तों देखते हैं। सबसे पहले हम कस्टमर प्रोफाइल ओपन करेंगे जहाँ पे हम कस्टमर क्रिएट करते हैं। तो कंट्रोल 9 प्रेस करेंगे। कस्टमर प्रोफाइल ओपन होगा। देन उसके बाद आप यहाँ देख पा रहे हैं कि ऑप्शंस आ रहे हैं कस्टमर नेम, एड्रेस, लोकेलिटी, सिटी, स्टेट, कोड, सेल्स पर्सन, रूट, ओपनिंग बैलेंस, क्रेडिट डेबिट, ड्यू डेज, डिफ़ॉल्ट, इन सब तरह के ऑप्शंस हम यहाँ पे दिए गए हैं। तो मान लीजिए जैसे हमने एक पहले से ऑलरेडी एक कस्टमर बना रखा है, हम उसे सर्च करते हैं तो यहाँ पे कस्टमर का नाम, उनका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ओपनिंग बैलेंस हम यहाँ सेट करते हैं जो अभी सेट नहीं किया गया है। मान लीजिए हमने ओपनिंग बैलेंस 5200 सेट कर दिया। देन हम F10 प्रेस करेंगे और यहाँ ड्यू डेज दे रखे हैं, 45 डेज का ड्यू डेज है। इसे हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं, 10 डेज कर सकते हैं। F10 प्रेस किया और कस्टमर अपडेट हो गया। अब हम अगर दोबारा इसे सर्च करेंगे F6, तो देखिए यहाँ पे आपको ओपनिंग बैलेंस और ड्यू डेज दोनों शो हो रहे हैं। अब अगर कोई भी इनवाइस इस कस्टमर की बनेगी तो उस कस्टमर को मेल चली जाएगी जो मेल आईडी यहाँ प्रोवाइड की गई है। ठीक है, चलिए हम एक इनवाइस बनाते हैं। कंट्रोल के साथ 1 प्रेस करेंगे तो बिलिंग फॉर्म ओपन होता है। तो सबसे पहले हम जो भी वो कस्टमर परचेज कर रहा है वो आइटम्स हम यहाँ पे कोड, बारकोड, डिस्क्रिप्शन के थ्रू सर्च कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम कोई भी नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ ऐड कर दिया। इसी तरह से कोई दूसरा आइटम नंबर ऑफ क्वांटिटीज ऐड कर दिया। उसके बाद हम उस कस्टमर को यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शंस हैं, या तो आप कस्टमर कोड से सर्च कर सकते हैं, नाम से सर्च कर सकते हैं, मोबाइल नंबर से और लॉयल्टी कार्ड नंबर से। तो फिलहाल हम मोबाइल नंबर डालते हैं यहाँ पे। तुरंत कस्टमर की डिटेल आएगी। जैसे आप कस्टमर को नंबर डालेंगे तो साइट में आपको यहाँ पे बिल नंबर, कौन कौन से बिल नंबर किस किस डेट में उसने लिया था, जो जो चीज़ें, तो बिल नंबर की हिस्ट्री पूरी शो हो जाती है। देन उसके बाद हम जैसे ही F10 प्रेस करेंगे तो अभी फ़िलहाल हम प्रिंट नहीं करेंगे, तो हम कैंसिल करेंगे। तो जैसे ही हम कैंसिल करेंगे तो बिल तो सेव हो जाएगा और ऑटोमेटिक उनकी मेल पे, जो मेल आईडी यहाँ प्रोवाइड की गई है, उस पर वो बिल पहुँच जाएगा, मेल हो जाएगा। देखते हैं। ठीक है, अभी हमने बिल बना दिया है। अब हम देखते हैं कि बिल क्या उनकी मेल आईडी पे गया या नहीं गया। हमने यहाँ पे मेल आईडी ओपन कर रखी है। हम इसे रिफ्रेश करते हैं। देखिए मेल आ गया, इनवाइस फ्रॉम पीसेस एंड पी सेल्स। जैसे ही हमने, और यहाँ टाइम भी देख सकते हैं 10:41 बिल्कुल अभी। जैसे ही हम इसे चेक करेंगे तो देखिए ये मेल पे इनवाइस आ गई है, इनवाइस नंबर, डेट आ गया, आइटम्स क्या क्या हैं और SGST ऑन सेल, दिस। इस तरह से आप किसी कस्टमर की मेल आईडी पे एट अ बिल टाइम ऑफ बिल, जैसे ही आप बिल सेव कर रहे हैं वैसे ही उसकी मेल आईडी पे मेल चला जाएगा, मतलब बिल जो है मेल के रूप में पहुंच जाएगा वहाँ पे। तो इस तरह के फीचर्स जो है पीसेस एंड पी रिटेल सॉफ्टवेयर में प्रोवाइड किए गए हैं। अगर इसी पार्टी का लेज़र मेंटेन करना हो तो वो कैसे करेंगे। अभी तो हमने कैश का बिल काटा था, तो अगर हम उसको क्रेडिट का बिल काटेंगे तो उसकी पार्टी का लेज़र, इस पार्टी का लेज़र मेंटेन होगा। जैसे हम कोई और आइटम में ऐड करते हैं इनके बिल पे, ये हमने एक आइटम ऐड किया, इसी तरह से कोई दूसरा आइटम ऐड किया,
F4 प्रेस किया, मोबाइल नंबर एंटर किया। बहुत आसान तरीके से आप इसे कर सकते हैं। देन उसके बाद आपने सेटलमेंट मोड जो है क्रेडिट सेलेक्ट करना है और सेव कर देना है। जैसे ही आप इसे सेव करेंगे तो ये मेल पे भी चला जाएगा बिल और पार्टी की आउटस्टैंडिंग भी क्लियर हो जाएगी। अब अगर हमें पार्टी देखनी है कि इनकी क्या आउटस्टैंडिंग है इस पार्टी की, तो वो कैसे देखेंगे? ट्रांजैक्शन में पार्टी लेजर पे जाएंगे, पार्टी कोड सेलेक्ट करेंगे या नाम से सर्च कर सकते हैं, F2 प्रेस करेंगे। और अगर आपको किसी पर्टिकुलर डेट से उस किसी और डेट तक देखना है तो आप डेट वाइज करेंगे, अगर डेट वाइज नहीं देखना है तो एंड करेंगे, ओके करेंगे। जैसे ही ओके करेंगे आपको यहाँ पे हिस्ट्री दिख जाएगी। जैसे अभी लेटेस्ट बिल कटा हुआ है 1660 का, तो आपको यहाँ शो कर रहा है। जो ओपनिंग बैलेंस हमने सेट किया था वो यहाँ शो कर रहा है। तो इस तरह से पार्टी का लेज़र भी क्रिएट हो जाएगा, पार्टी की ओपनिंग बैलेंस भी सेट कर सकेंगे, पार्टी का ड्यू डेट भी सेट कर सकेंगे, पार्टी को इनवाइस भी मेल कर सकेंगे एट अ टाइम ऑफ बिल। इस तरह के बहुत अच्छे फीचर्स पीसीएसएमपी रिटेल सॉफ्टवेयर में दिए गए हैं। उसी तरह से अगर उनकी रिसिप्ट चलानी है, पार्टी ने कोई रिसिप्ट दी, पैसा दिया जो उनका लेजर है, तो जैसे ही आप यहाँ पे पार्टी का कोड सेलेक्ट करेंगे या नाम से सर्च करेंगे, ठीक है, हमने ये सर्च कर लिया। अब यहाँ पे इनवाइस नंबर जो भी है हमने ये सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे लेफ्ट राइट हैंड साइड में दिखाएगा कि उस बिल का अमाउंट कितना था। यहाँ पे 585 शो कर रहा है, तो हम यहाँ 585 प्रेस कर देंगे। सेल रिटर्न अमाउंट कुछ नहीं है, सेटलमेंट अमाउंट मान लो उसने कैश में दिया, रिसीव डेट जो भी डेट पे रिसीव होगा वो एंटर कर देंगे और सेव कर देंगे, ठीक है। इस तरह से अगर आपको फिर से पार्टी लेजर चेक करना हो कि अब क्या स्टेटस है तो भी कर सकते हैं। यहाँ पे सीधे आपने पार्टी नेम सेलेक्ट करना है और F4 प्रेस कर देना है। तो देखिए यहाँ पे अभी हमने एक रिसीव की एंट्री मारी रिसिप्ट की, तो ये 585 शो हो गया। तो इस तरह से आप यहाँ पे उसका बैलेंस भी आ गया, कितना रिमेनिंग रह गया। तो इस तरह से आप यहाँ पे रिसिप्ट की एंट्री मार सकते हैं, ठीक है। अब अगर आपको किसी पेमेंट को रिकॉन्साइल करना है, वो भी फीचर्स पीसीएसएमपी रिटेल में प्रोवाइड किया गया है कि कैसे आप किसी बिल को रिकॉन्साइल कर सकते हैं। रिकॉन्साइलेशन मतलब सेटल करना, कि वो बिल अगर हम किसी क्रेडिटर डेबिटर के आउटस्टैंडिंग देखें तो हमको शो ना हो। अगर हम रिकॉन्साइल वाले बिल देखें तो अलग दिखें, नॉन रिकॉन्साइल वाले बिल हैं वो अलग दिखें, या ऑल देखना चाहें तो वो भी हमें एक साथ दिख सके। जैसे हम F5 प्रेस करते हैं तो यहाँ रिकॉन्साइलेशन की विंडो खुल जाती है। हमने अकाउंट नेम सेलेक्ट किया हुआ था तो उन्होंने बता दिया अकाउंट नेम प्रकाश, ओपनिंग बैलेंस इतना। तो ये रिकॉन्साइल की विंडो है। अब जैसे 585 हमें रिसीव हुआ तो 585 को हम रिकॉन्साइल करेंगे। जैसे हमने यहाँ वाई कर दिया, ये रिकॉन्साइलेशन और ये रिकॉन्साइल हो गया, और इसको F1 प्रेस कर देंगे। तो इस तरह से किसी भी अकाउंट की पेमेंट्स रिसीव को हम रिकॉन्साइल कर सकते हैं। अगर हमें चेक करना हो कि वो रिकॉन्साइल हुआ नहीं हुआ, हम विदाउट डेट चेक करते हैं, वाई चेक करेंगे जो रिकॉन्साइल हो चुके हैं। सॉरी, ये डेटा लिस्ट में आएगा। तो जैसे ही हम डेटा चेक करेंगे यहाँ पे देखिए रिकॉन्साइल वाला हमको शो हो गया, प्रकाश नाम से जो अकाउंट था 585। और इसी के अगर जो नॉन रिकॉन्साइल हैं वो शो करेंगे तो वहाँ पे भी आपको शो हो जाएगा इतनी पेमेंट रिकॉन्साइल नहीं हुई है। अगर ऑल करेंगे तो सारा दिख जाएगा जो पेमेंट्स रिकॉन्साइल हो गई है, जो नहीं हुई है, और बैलेंस अमाउंट रिमेनिंग अमाउंट जो है वो क्या रह गया है। तो इस तरह से पीसीएसएमपी रिटेल सॉफ्टवेयर में आप आसानी से कस्टमर क्रिएट कर सकते हैं, उसका ओपनिंग बैलेंस, उसकी ड्यू डेट सेट कर सकते हैं, बिल बनाते समय एट अ टाइम इनवाइस भी उनकी मेल पे भेज सकते हैं, रिसिप्ट की एंट्री कर सकते हैं, पार्टी लेजर आसानी से और अच्छी तरीके से चेक कर सकते हैं, किसी भी पेमेंट्स को रिकॉन्साइल कर सकते हैं, रिकॉन्साइल्स पेमेंट, नॉन रिकॉन्साइल पेमेंट और ऑल पेमेंट्स सारी एक साथ आप चेक कर सकते हैं। इस तरह के ब्यूटीफुल फीचर्स जो है पीसीएसएमपी रिटेल सॉफ्टवेयर में प्रोवाइड किए गए हैं, ठीक है दोस्तों। उसी तरह से जैसे बहुत जगह होता है कि हमने बिल बना दिया, अब हमें बिल मॉडिफाई करना है, बिल मॉडिफाई भी हो जाता है। लेकिन अगर ये चेक करना है
कि एक बिल कितनी बार मॉडिफाई हुआ और उसमें क्या-क्या डिफरेंसेस हैं। पूरी होल रिपोर्ट, जिससे जो भी ओनर है वो अपने सेल्स पर्सन या जो भी ऑपरेटर्स है उस पे कंट्रोल कर सके। उस तरह की रिपोर्ट्स आपको मेल पे भी मिल जाएगी और आप देख भी सकते हैं किसी भी दिन की रिपोर्ट। जैसे ही आप डे एंड करेंगे वैसे ही आप जो ओनर है, जो भी मेल आईडी इसमें कॉन्फ़िगर होगी उस मेल आईडी पे आपका ऑटोमेटिक मेल चला जाएगा। तो देखते हैं कैसे बिल मॉडिफ़ाई करते हैं और कैसे उस रिपोर्ट को चेक करते हैं कि कोई भी बिल कितनी बार मॉडिफ़ाई हुआ है। ठीक है? तो जैसे हम एक बिल नंबर सेलेक्ट करते हैं 361। ठीक है? अब हम इसमें कुछ आइटम्स ऐड करते हैं। हमने यहाँ पे एक आइटम ऐड करा। ऐड करने के बाद हमने कुछ रीज़न डाला और इसे सेव कर दिया। ठीक है? अब हमें चेक करना है कि आज की डेट में कौन-कौन से बिल मॉडिफ़ाई हुए। तो यहाँ पे जैसे आप रिपोर्ट्स में, बिलिंग रिलेटेड रिपोर्ट्स में, बिल मॉडिफ़ाई रिपोर्ट में जाएँगे और डेट सेलेक्ट करेंगे। तो आज की डेट में आपको दिखेगा अभी जो हमने बिल मॉडिफ़ाई किया था ये है 361। इस बिल का जो नया अमाउंट है जब मॉडिफ़ाई होने के बाद वो हुआ 2708 रुपीज़। जो ओल्ड अमाउंट था वो था 1660। तो आप देख पाओगे कि यहाँ पे जो नया बिल बना, मतलब नया मॉडिफ़ाई करने के बाद क्या हुआ कि यहाँ पे एक आइटम ऐड किया गया है जो कि पहले नहीं था। तो बिल मॉडिफ़ाई डेट और टाइम आ गया कि 26 अक्टूबर इतनी तारीख को इतने बजे ये बिल मॉडिफ़ाई हुआ है। इस तरह से जितनी बार भी वो बिल मॉडिफ़ाई होगा उतनी बार उसकी रिपोर्ट यहाँ पे बढ़ता चला जाएगा। जैसे फिर मैं इस बिल को एक बार और मॉडिफ़ाई करता हूँ। अब मैं इसमें एक और आइटम ऐड कर देता हूँ। अब जब आप इसे देखोगे तो यहाँ पे आपको इस 361 का अमाउंट ये हो गया। पहली बार बिल मॉडिफ़ाई इस टाइम हुआ, उसका अमाउंट ये था। दूसरी बार जब बिल मॉडिफ़ाई हुआ तो उस बिल मॉडिफ़ाई करने से पहले जो अमाउंट था ये था और बिल मॉडिफ़ाई करने के बाद लेटेस्ट अमाउंट जो लास्ट अमाउंट है बिल का वो ये है। तो इस तरह से आप जितनी बार बिल मॉडिफ़ाई करोगे उतनी बार आपको उसकी पूरी हिस्ट्री मिल जाएगी कि बिल कितनी बार मॉडिफ़ाई हुआ है, जिससे बिज़नेस ओनर का सेल्स पर्सन पे कंट्रोल रहेगा। ठीक है दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, आपको ये फीचर्स अच्छे लगें तो आप हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।